रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट होगा आप लोग एनरोलमेंट नंबर डालो। हाँ, सब लोग एवरीवन स्टार्ट टाइपिंग योर एनरोलमेंट नंबर एवरीवन, और गूगल फॉर्म भी भरो याद से एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फिगर्स। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज फ्रेंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। तो फ्रेंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट होता क्या है, ये हम लोग इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो उससे पहले आज जो कंसेप्ट मैं कराने वाला हूँ, तो जिसको मैं फ्रेंड फंक्शन फ्यूचर में बनाऊंगा लेक्चर के बाद, वो कंसेप्ट है क्या? सभी को याद है स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग, यस। माइक में रिप्लाई नहीं करना, सॉरी। फिर माइक। व्हाट इज स्वैपिंग? एनीबॉडी? एक वन वर्ड आंसर डालो चैट पे। अगर मेरे पास एक वेरिएबल ए है उसमें 10 वैल्यू है और बी वैल्यू है, बी के अंदर वैल्यू 20 है, ठीक है, तो स्वैप होने के बाद इसमें क्या होगा? जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा उसमें ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्वैपिंग या एक्सचेंज, ठीक है। इसका लॉजिक याद है किसी को? लास्ट सेमेस्टर में पढ़े हमने सी प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा। इसका लॉजिक नहीं याद है तो भी मैं बताऊंगा, जिसको याद है फटाफट चैट पे डालो। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस लॉजिक। अगर आपके पास, चलो पहले चैट में देख लेते हैं कितने लोग ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अमान, जो तुम डाले वो गलत है, कुछ और चीज का लॉजिक डाल दो तुम। रिवर्सिंग का नंबर का शायद उड़ा के डाल दी। माजिद, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जो DSY भी इसके अंदर है उन लोग को नहीं पता होगा। स्वैपिंग का मतलब जैसे कि ये ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई, है ना। तो ये चीज हम करते कैसे? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ग्लास है मेरे पास और ये दूसरी ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर मिल्क रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वाटर वाली ग्लास में, मिल्क वाली ग्लास में वाटर चले जाए और वाटर वाली ग्लास में मिल्क चला जाए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? एवरीबॉडी इन द चैट, जिनको आप मालूम है वो बता सकते हैं चैट पे, है ना। क्या करेंगे? एक गिलास में पानी है, एक गिलास में दूध है। मैं दोनों को बस एक दूसरे गिलास में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, जिसमें पानी है उसमें दूध, जिसमें दूध है उसमें पानी, है ना। एक और ग्लास लगेगी, एग्जैक्टली। आई विल नीड अ वन मोर ग्लास, जिसको हम लोग बोलेंगे टेम्पररी ग्लास। इसको क्या बोलेंगे? टेम्पररी ग्लास। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको ऐसा डायरेक्टली डालने की कोशिश करूंगा तो दूध में पानी मिक्स हो जाएगा, है ना। तो पहले वाटर को इसमें डाल दूंगा। तो अब ये जो वाटर है खाली हो गया। अब टेम्पररी ग्लास, जो मेरा टेम्पररी ग्लास है, इसमें वाटर आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिल्क को इसके अंदर डालता हूँ, तो मिल्क अभी इसके अंदर आ गया है ना। अब मिल्क खाली हो गया। अब इसके अंदर मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है। हुआ प्रॉब्लम सॉल्व? दैट इजी। रियल लैंग्वेज में तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर ए का वैल्यू डाल देंगे, तो 10 मेरा टेम्पररी में चला जाएगा। जैसे कि मिल्क वाटर को टेम्पररी ग्लास में डाले थे, ए खाली हो गया है, बी की वैल्यू ए में डाल देंगे, है ना। बी की वैल्यू ए में डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, अब बी खाली हो गया, सी या टेम्पररी की वैल्यू बी में डाल देंगे। तो वापस एक बार देखो कैसा हुआ है। ए में क्या रखा था? ए में रखा था 10, इसमें चला गया, टेम्पररी में 10 हो गया। बी में रखा था 20, अब इसमें 20 चला गया, ए में 20 चला गया। अब टेम्पररी में क्या रखा है एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम? इट इज 10 रखा है, अब वो चला गया बी में। तो अब करंटली what is the new value of a and b? 20 and 10. So we got the new value 20 and 10, 20 and 10 मिल गया।
एक्सचेंज हो गया है ना, समझा कि नहीं। अभी हम लोग रजनीकांत तो है नहीं कि पानी को हवा में उछाला, दूध को हवा में उछाला, गिलास को साइड में किया, दोनों भर गया। अपने को क्या लगेगा, है ना, हम लोग रजनीकांत तो नहीं है ना, तो हवा में दोनों उछाल लिए और ग्लास को घुमा दिए। तो यहाँ पे वी नीड अ टेम्पररी ग्लास, वी नीड अ टेम्पररी, सिमिलरली वी नीड अ टेम्पररी वेरिएबल, वी नीड अ टेम्पररी वेरिएबल। ये कंसेप्ट समझा एवरीवन, डीएसवाई आल्सो, यस नो, टाइप वाई इन द चैट। इजी, इट वाज डैम इजी राइट। तो काफी आसान था कंसेप्ट स्वैपिंग का, वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है। चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं, पूरा डिलीट करते हैं, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे उप जो है ना, उप जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है इज फुल ऑफ कंसेप्ट, full of concept, and concepts are built using programming, concepts are built using programming। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको पूरा कंसेप्ट समझना है, और जो कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं उसी को थ्योरेटिकल में उतारना है। क्या उतारना है, टाइम में करना है उसको, जावा इसमें थ्योरेटिकल में उतारना है। तो लेट्स गो अहेड एंड सी कि फ्रेंड फंक्शन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज यूजुअल हम लोग ये जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का भी है। ठीक है, एंड यू कैन कंसिडर इट फॉर 9 ऑल्सो, नहीं 9 का नहीं कंसिडर करेंगे, 8 का ही कंसिडर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का भी है ये, और ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर का भी कंसेप्ट है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग अभी अभी सो के उठे हैं, सोच रहे होंगे सर अब डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में कैसे चले गए, तो याद दिला दूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने बहुत पहले कर चुका है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, 4 बहुत इजी है, खाली एरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 5वां नहीं करना है, 6ठा हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट नाम का कर चुके हमने, स्टूडेंट और एम्प्लॉय नाम का किए। 7th वाला कल ही किए थे हमने, कल के लेक्चर में प्रैक्टिकली परफॉर्म किए थे। कौन सा था वो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और आज हम कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पीपल हु स्टिल कंफ्यूज के इतने सारे एक्सपेरिमेंट कब हुए, तो ये हुए हैं, 1.5 महीना ऐसे नहीं गुजरा। ठीक है, हैश इंक्लूड ले लेते हैं हम लोग, iostream डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक मैंने क्लास बना, इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल लिया मैंने, और उस प्राइवेट वेरिएबल को मैंने किया इंटीजर ले लिया x नाम का, और एक और वेरिएबल उसी में डाल देता हूँ y ले लिया, प्राइवेट वेरिएबल x एंड y। पब्लिकली मैं अभी एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है void set data। ठीक है, यूजर से कहीं से मैं इसको यूजर से मांग के लूंगा ड्यूरिंग मेन फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट, जो मैंने सेट करना है वो लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को सेट डेटा फंक्शन डालना है। अब सेट डेटा में जो भी मेरे पास, ठीक है, इसमें सी आउट नहीं आएगा, ओके, x इक्वल टू ए की वैल्यू x में जानी है। ठीक है, b की वैल्यू y में जानी है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने इसमें डाला है वो देखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, void show data। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सी आउट के थ्रू। तो सी आउट के थ्रू, सी आउट डबल कोट्स x इक्वल टू x। ठीक है, और स्लैश n डाल के सी आउट
y इक्वल टू y, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, और मेरी यहाँ पे क्लास भी खत्म हो गई, क्लास भी मेरी खत्म हो गई। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया जिसका नाम है सैंपल। एक वेरिएबल है एक्स एंड वाई, वॉइड सेट डेटा इंटीजर ए एंड बी, ए का वैल्यू एक्स में, बी का वैल्यू वाई में, वॉइड शो डेटा लिया और एक्स एंड वाई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ मेन फंक्शन बनाता हूँ। मेन फंक्शन जो अभी मैं बना रहा हूँ उस पर गौर से देखना क्या होने वाला है। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन में हम लोग जो क्लास हमने बनाया सैंपल, उसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट नाउ। अब यूजर से मैं यूजर को बोलता हूं कि भाई आप मेरे को यहां से वैल्यू दो, एंटर एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू लोगे यूजर से हम, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, सी आउट एंटर वाई इक्वल टू 3y। ठीक है, तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना एस, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। क्या करते हैं, सेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। जब कॉल करेंगे तो ये एक्स एंड वाई यहाँ से भेजूंगा। कौन सा एक्स एंड वाई, ये वाला एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कौन सा एक्स एंड वाई भेजे जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ स्लैश एन बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, फिर सेट डेटा एस डॉट शो डेटा। अब मैं यहाँ पे शो डेटा फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद मैं वापस से सी आउट लिख कर स्लैश एन आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग ले लिया। अब यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग के बाद एस डॉट शो डेटा करता हूँ, एस डॉट शो डेटा। ठीक है, देन गेट सी एस नीचे लास्ट में जो थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं, एंड मेरा मेन फंक्शन हो गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, आप अभी यहाँ नोटिस करना क्या होने वाला है। देखो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मेन फंक्शन से। जब मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा, मेरा सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट एस बना है। ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी लिख कर आएगा एंटर वैल्यू, एंटर एक्स इक्वल टू, जब आप इधर आओगे एक्स की वैल्यू समझो मैंने डाला 12 और सी आउट लिया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ वाई। और जब मैं सीन करता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ वाई में मैंने सपोज डाला 24 अज्यूम करते हैं। जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ, why I am putting s dot, can somebody reply over chat, s dot क्यों डालना पड़ रहा है मेरे को। बिकॉज वहां से स्वैपिंग होगा, कुछ भी स्वैपिंग करा है नहीं अब तक मैंने। CO what is CO, passive। why I am putting s and dot, because I want to call set data function, and set data function, exactly, a set data function is a class function। कौन सी क्लास का फंक्शन है, सैंपल क्लास का फंक्शन। जब भी हम क्लास सैंपल क्लास के फंक्शन को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, ये सेट डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो whenever we call any class function, तो वी मेक यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट ऑपरेटर, याद आ रहा है। तो जब ये कॉल होगा तो इधर आएगा। अब ये x में 12 है, y में 24 है, ये x एंड y 12 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, a और b में, तो a से इधर पे आएगा 12। ये कुछ स्वैपिंग नहीं हो रही है, जस्ट वी आर पासिंग द वैल्यूज, ये पैरामीटर पासिंग बोलते हैं उसको। और यहाँ पे 24 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब
अब वैल्यू पास हो गई। ये क्या पास हुई? मेन फंक्शन से चीजें क्लास के अंदर घुसी है, नथिंग न्यू। अब तक हम स्वैपिंग नहीं किए हैं, रिमेंबर दैट। हमने बस इनपुट पास किया। यहाँ जो हम लोगों ने इनपुट लिया था 12 और 14 सी आउट और सीन के थ्रू, उसी को हम लोग फंक्शन के थ्रू क्लास के अंदर भेज रहे हैं। ओके, फंक्शन के थ्रू क्लास के अंदर भेज रहे हैं। अभी अब क्या होगा? ये लाइन लिख कर आएगी, ये लाइन लिख कर आएगी, ठीक है। जब ये लाइन लिख कर आएंगी बिफोर स्वैपिंग, अब फिर जब आप इधर पे आओगे, फिर से मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर शो डेटा। व्हाई आई हैव रिटन एस डॉट, एवरीबॉडी इन चैट, व्हाई आई हैव रिटन एस डॉट? एस डॉट क्यों लिखा? ये access specifier, we are calling class function, we are calling class function, which function? show data, we are calling class function show data। अभी तक जो भी चीज बता रहा हूं ना, वो सब नॉर्मल है, ये सब पिछली बार हम कर चुके। क्लास फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, कॉल किया, क्लास फंक्शन शो डेटा को कॉल किया। जब मैं कॉल करूंगा यहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो कोई भी पास, कुछ भी पास नहीं हो रहा। इसके ब्रैकेट में एक्स एंड वाई था, इस वजह से यहाँ से एक्स एंड वाई इधर ए और बी में गया है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सेट डेटा के केस में एक्स एंड वाई हम पास कर रहे थे और यही रीजन था कि हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी वैल्यू आई। मगर शो डेटा के केस में वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग फ्रॉम द पैरामीटर, दैट्स द रीजन वी डू नॉट गॉट एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जब ये रन होगा तो लिख कर आएगा x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 24, ठीक है। इतना क्लियर है? ये पार्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरीवन गौर से सुनो, गौर से देखो। खाली पैरामीटर पासिंग का एक नया कंसेप्ट आपके लिए होगा, मगर ये एक्चुअली हमने सी प्रोग्रामिंग के फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुका है। फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट में हम लोग अब तक आए नहीं है। जो टॉपिक है हमारा वो अब तक तो शुरू हुआ ही नहीं है। आई एम अगेन वंस अगेन रिपीटिंग द स्टफ, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हम लोग यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ आएंगे सैंपल क्लास का एस ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर कर दिया। जैसे सैंपल क्लास का एस ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया, रैम के अंदर एक्स एंड वाई के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाती है ना। अब जब यहाँ आएंगे तो एक और वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एक और वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स करें हम लोग, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स करें तो एंटर वैल्यू ऑफ एक्स जब हम कर रहे हैं तो समझो मैंने यहाँ 12 दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 दे दिया। अब मेरे को आप किसी ने एरर पकड़ा नहीं इधर पे, ये लाइन पे एक एरर आएगा। कैन समबडी टेल मी, यहाँ पे एक एरर आ सकता है? यहाँ पे इस x में और इस y में एरर आएगा। x एंड y आर प्राइवेट वेरिएबल, एग्जैक्टली, ठीक है, वो बात सही है। बट ये x एंड y, ये x एंड y नहीं है, ये x एंड y, ये x एंड y नहीं है। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, ये x एंड y, ये, हाँ एग्जैक्टली करा, वेरी गुड। वी हैव नॉट गिवन डिक्लेरेशन, वी हैव नॉट गिवन डिक्लेरेशन। हमको यहाँ पे इंटीजर टाइप x एंड y डिक्लेयर करना जरूरी है, बिकॉज दिस x एंड y आर नॉट दिस x एंड y। याद रखना, क्योंकि ये x एंड y का स्कोप सिर्फ क्लास शुरू और खत्म होने तक ही रहता है। हर चीज का स्कोप उसके वेरिएबल, उसके ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट के दरमियान में होता है, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, गोइंग अहेड। जब आप इस लाइन में आओगे, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स बोलेगा तो ये एक्स की बात हो रही है। तब इस एक्स के लिए आपने वैल्यू डाला 12, ठीक है। और जब आप इस लाइन पे एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे y है, ये y कौन है? ये वाला y है, उसके अंदर वैल्यू डाला 24, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आप,
जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस फंक्शन इज व्हाट, इट इज अ क्लास फंक्शन, इट इज अ क्लास फंक्शन, हमारे सैंपल क्लास का फंक्शन है। एंड सिंस इट इज अ सैंपल क्लास फंक्शन, वी आर मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस ऑपरेटर, बराबर। तो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, क्योंकि इट इज अ फंक्शन कॉल, इट इज अ फंक्शन कॉल। तो ये साथ में क्या लेके जा रहा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, नथिंग बट यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, ये 12 एंड 24 यहाँ पे लैंड हो गए, ठीक है, यहाँ पे लैंड हो गए। गौर से सुनो, ये पार्ट वापस से बता रहा हूं मैं, कासिफ एकदम अटेंटिव रहना है, हमारे प्रोग्राम्स अभी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। ये एक्स एंड वाई हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इट इज इनसाइड द मेन फंक्शन, सो दिस एक्स एंड वाई आर पार्ट ऑफ द दिस क्लास, ठीक है, दिस फंक्शन मेन फंक्शन का हिस्सा है वो, क्योंकि हर वेरिएबल का स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट के, देखो जो भी चीज आप इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में, चाहे वो वेरिएबल हो फंक्शन हो, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उसका स्कोप रहता है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू गिव अ पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। दूसरी बात तो ये एक्स एंड वाई हमारा खुद का जाती पर्सनल ओन एक्स एंड वाई, अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो भाई मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक्स एंड वाई की जगह पर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अवॉइड कंफ्यूजन, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे ले लिखा, पी एन क्यू ले लेते हैं, पी एन क्यू वेरिएबल लिए, तो पी इक्वल टू एन क्यू इक्वल टू ऐसा डालें, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको लेनी है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू लेनी है, और यहाँ से पास होगा पी एंड यहाँ से पास होगा क्यू, ठीक है। अभी शायद क्लियर होगा, अभी अभी समझ में आ रहा होगा भैया, ये एक्स एंड वाई और ये पी एन क्यू टोटल अलग चीज है, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा था, यहाँ पे वैल्यू ले रहा था, तो पी के लिए मैंने 12 लिखा था, क्या लिखा था 12, तो यहाँ पे क्या लिखा था 24, तो यहाँ पे पी के लिए 12 पास हो रहा है और क्यू के लिए 24 पास हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लास, यहाँ पास हो रहा है, वही p के वैल्यू a में जाएगी और यहाँ पे q की वैल्यू b में जाएगी। अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, a का वैल्यू, अब वो a का वैल्यू 12 यहाँ पे x को चला जाएगा, अब b का वैल्यू 24 y को चला जाएगा, ठीक है, फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन क्लोज, वापस जहां से आए बुलाया गया था वापस रिटर्न आए। अब इसकी नीचे की लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, बिफोर स्वैपिंग लिख कर आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, फिर ये लाइन कॉल होगी, ये लाइन जब मेरी कॉल हो रही है, ये लाइन जब मेरी कॉल हो रही है, इट इज ऑल्सो अ क्लास फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ क्लास फंक्शन, राइट। सो वी आर कॉलिंग दिस, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, बराबर। तो हम लोग इसको कॉल कर रहे थे, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट होगा, जब मैं ये लाइन पे आता हूँ तो x इक्वल टू इस x में इस वक्त क्या रखा है 12, बराबर, इस y में क्या रखा है 24, बराबर, 12 और 24, बराबर। अब आप सोच रहे होगे क्या सर इतना कॉम्प्लिकेटेड इनपुट देने का तरीका, ये इंटरनली प्रोग्राम के अंदर अंदर से अंदर चीजें घूम रही है, क्या हो रहा है अंदर से, हम लोग यहाँ पे यूजर से मांग के नहीं ले रहे, हम लोग जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो क्या होता है एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को इनपुट देता है, एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को इनपुट देता है, तीसरे प्रोग्राम से आउटपुट लेके चौथे प्रोग्राम को इनपुट देता है, तो ये इंटरनली ऐसे चीजें चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सोचने का नहीं सर इतना कॉम्प्लिकेशन, हाँ है कॉम्प्लिकेशन, करना पड़ता है, इट इज द नीड ऑफ द प्रोग्राम, ओके, इतना क्लियर है एवरीवन। वी हैव डन जस्ट इनपुट एंड आउटपुट, यहाँ पे कुछ भी स्वैपिंग का कंसेप्ट आया नहीं, फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट आया नहीं, ना ही ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट आया, वी आर स्टिल फार बिहाइंड दिस दोस कंसेप्ट्स। एवरीवन टाइप यस इन द चैट, अभी हमको शुरू करना है फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। तो इतना, ये तो इनपुट वाला काम हो गया, इनपुट वाला काम हो गया, तो मैं यहाँ छोटा सा एक आउटपुट स्क्रीन बनाता हूँ, आउटपुट स्क्रीन यहाँ बना देता हूँ मैं, थोड़ी जगह मेरे को यहाँ पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर p इक्वल टू 12 डाले थे ये वाली लाइन, फिर एंटर q इक्वल टू 24 डाले थे ये वाली लाइन,
ठीक है। फिर उसके बाद बिफोर स्वैपिंग वाली लाइन आएगी, बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, थोड़ा सा रफ लिख रहा हूं मैं। उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन कॉल शो डेटा, तो मेरे को ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो फिर मैं लिखूंगा x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 24। अभी तक जो हमने किए वो यही आउटपुट है, इतना ही आउटपुट है जो ब्लैक में लिखा है मैंने। एवरीवन क्लियर यार? नथिंग न्यू, नथिंग, अब तक कुछ भी नहीं किया हम लोग ने, कंसेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये तो बस हमारा पिछले कंसेप्ट का इनपुट है। दे दिए इसको। हाँ, ओके। अभी यहाँ पे गौर से सुनो। अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। मगर फ्रेंड फंक्शन से पहले मैं नॉर्मल फंक्शन की इंट्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है। क्लास के बाहर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है void swap, ठीक है, जिसका नाम है void swap। तो उसको जरा पर्पल कलर में लेते हैं, void swap ये फंक्शन है मेरा। इसके अंदर मैंने वही लिया, इंटीजर टेम्पररी नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू टेम्पररी को दे दूंगा, ठीक है। टेम्पररी x खाली हो गया, y की वैल्यू x को दे दूंगा, y खाली हो गया, अब मैं टेम्पररी की वैल्यू उसको दे दूंगा, ठीक है। सेम लॉजिक, नथिंग न्यू, सेम लॉजिक, नथिंग न्यू। लॉजिक क्लियर है एवरीबॉडी? स्वैप फंक्शन क्लियर है? स्वैप फंक्शन कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली नया अभी डालने वाला उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए देख रहा हूँ। एवरीबॉडी रिप्लाई यस। ठीक है, अब नया चीज आने वाला है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। अब देखो, मैं जब इस लाइन पे आता हूँ, मैं जब आउटपुट स्क्रीन को रन करने के लिए, मैं जब इस लाइन पे आता हूँ, कौन सी लाइन पे, ये वाली आफ्टर स्वैपिंग की लाइन पे, तो यहाँ पे लिख कर आएगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, क्योंकि वो सी आउट है ना, और सी आउट में जो रहता है लिख कर आएगा। ये फंक्शन को कॉल करना है, किसके, कौन से फंक्शन को, दिस फंक्शन, आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, ओनली स्वैप, ओनली स्वैप, सिर्फ स्वैप लिखूंगा। सही है? सही है या नहीं? चलो रिप्लाई मत करो, मैं बोलूंगा ये सही है। क्यों सही है? बिकॉज दिस इज आउटसाइड द क्लास, इट इज इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन, फंक्शन कॉल होगा, हाँ होगा। मगर जब इससे पहले कॉल कर रहे थे तब हमको क्या लग रहा था, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर, है ना। फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे क्या लग रहा था, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के फंक्शन थे, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के फंक्शन थे, बराबर ना। मुझे इनको ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस ऑपरेटर इसलिए लग रहा था क्योंकि ये क्लास के फंक्शन थे ना, ये फंक्शन set data and show data, these were the class function, that is the reason I used object and access operator, that is the reason I have used object and access operator. Why I am not using access operator here, I am not using access operator to call this function swap, because it is an independent function, because it is a independent function, and independent function जो होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन जो होते हैं वो, उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लगता, इंडिपेंडेंट फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास, ये फंक्शन मेरे क्लास का हिस्सा नहीं है, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। बट आई विल हैव अ प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम क्या रहेगी, चलो फंक्शन को कॉल करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं इस फंक्शन को कॉल बिना ऑब्जेक्ट के तो कर लूंगा, व्हाट अबाउट दिस एक्स एंड वाई, दिस एक्स एंड वाई, दिस एक्स एंड वाई आर दिस, मैं इनको क्लास के बाहर से इनको यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्लास के बाहर से मैं इनको यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। विल आई बी एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू, will I be able to access this value? Why? Everybody in the chat, why?
private, exactly. X and Y are the variable, those are private. X and Y are the variable, those are private. ठीक है, ठीक है। अगर आपको कल का लेक्चर याद है, कल का हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, जब मुझे जब मुझे ई डॉट सैलरी लेना था, ई डॉट सैलरी, याद आ रहा है? ये सैलरी भी हमारा वेरिएबल जो था प्राइवेट था कल के लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था सैलरी जो था वो प्राइवेट वेरिएबल था, ई से मुझे एक्सेस करना था, तो हम लोग ने ये प्राइवेट को हटा के पब्लिक कर दिया था। याद आ रहा है? कुछ ऐसा किए थे हम लोग ने प्रोग्राम में। यस नो एवरीबॉडी रिप्लाई वो चैट। एग्जैक्टली। मगर 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 मैं चाहता हूं कि ये प्राइवेट को बदली ना किया जाए, मैं चाहता हूं कि ये प्राइवेट को बदली ना किया जाए। कल के केस में हमने करा था, मगर आज के केस में मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मुझे मगर इसी क्लास का एक्स एंड वाई यूज करना है। अगर इसी क्लास का एक्स एंड वाई यूज करना है, इसी क्लास का एक्स एंड वाई मुझे यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि नया कंसेप्ट है, गौर से देखो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे एस, इसको आप भेजोगे स्वैप के साथ, इसको भेजोगे स्वैप के साथ। तो स्वैप फंक्शन में आपने पैरामीटर क्या भेजा? एवरीवन इन द चैट, व्हाट इज द पैरामीटर? इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट। बराबर। यहां से आप स्वैप फंक्शन के अंदर एस को भेज रहे हैं, और वो एस कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जैसा यहाँ लिखा है सैंपल एस, वैसा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सैंपल एस। सिंस द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग कलेक्टेड ओवर हियर, तो मुझे एम्परसेंड डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? एम्परसेंड। एंड एम्परसेंड इज नथिंग बट व्हाट? एड्रेस ऑपरेटर। इट इज नथिंग बट व्हाट? एड्रेस ऑपरेटर। डॉट इज एक्सेस ऑपरेटर, याद रखना, डॉट इज एक्सेस ऑपरेटर। एंड एम्परसेंड इज व्हाट? एड्रेस ऑपरेटर। एम्परसेंड इज व्हाट? एड्रेस ऑपरेटर। तो हम यहाँ से फंक्शन कॉल में, जैसे हम लोग देखो यहाँ पी एन क्यू भेज रहे थे या वेरिएबल्स भेज रहे थे इधर पे, तो यहाँ पे मेरे को उन वेरिएबल्स के बताना पड़ रहा था कि भाई वो वेरिएबल कौन से डेटा टाइप के हैं। दो डेटा टाइप आर इंटीजर, because p is of type integer, right? P is of type integer. And similar note, on similar note, I am sending here what? I am sending here s, and s is an object, that's why I need to write here as sample. And sample is nothing but class name, exactly. और यहाँ पे मैं उसको मेमोरी के अंदर कलेक्ट कर रहा हूँ, और सिंस मैं मेमोरी के अंदर कलेक्ट कर रहा हूँ तो एम्परसेंड ले रहा हूँ। ठीक है, वेरी 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 बारीक कंसेप्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है ना। पैरामीटर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट किसको बोलेंगे? वापस से कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, थोड़ा समझा, वापस से करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं जो कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, उसको मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं एस। ठीक है, यहाँ से एस भेज रहा हूं, एस इज नॉट अ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल भेजा जा रहा था, तो यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा गया था। बराबर, एग्जैक्टली। इन सिमिलर नोट, यहाँ से जब मैं s भेज रहा हूँ, s इज एन ऑब्जेक्ट, s इज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द रीजन आई एम टाइपिंग डेटा टाइप ऑफ दैट s। डेटा टाइप ऑफ दैट s इज व्हाट? सैंपल। और यहाँ पे उसको कलेक्ट करने के लिए एम्परसेंड s लिखना जरूरी है, उसको कलेक्ट करने के लिए एम्परसेंड s लिखना जरूरी है। हजरत जब प्रैक्टिकल में समझाऊंगा ना, टर्बो सी की स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी मेरे को। ये जो मैं पेन से यहाँ पे आपको इधर उधर से लेके जा रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल इन टर्बो सी। कराऊंगा मैं प्रैक्टिकल में, कराऊंगा, इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। बट ये जो यहाँ से वहां दौड़ने वाला काम है ना हमारा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो एरोज में जो पेन से कर रहा हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन टर्बो सी। एंड सेकेंडली, इतना बड़ा प्रोग्राम वो टर्बो सी के स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकल टर्बो सी में वापस से कराऊंगा ये प्रोग्राम, ये हम लोग करेंगे। उधर पे भी सेम कंसेप्ट को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में। ओके,
वापस से एक बार मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइन पे मैं क्या भेज रहा हूँ, एवरीबडी इन द चैट व्हाट आई एम सेंडिंग हियर, व्हाट आई एम भेजिंग हियर, object. I am sending object, right? It is an object. It is an object, right? It is an object. And since this swap function is being called, since this swap function is called from here, since this swap function is being called from here, and it is collecting my object through like this, तो मुझे यहाँ पे उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है, ठीक है? चाहे वो इंडिपेंडेंट फंक्शन हो या क्लास का फंक्शन हो, दोनों में फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट चलता है, हाँ चलता है, मगर हमारा इस केस में इंडिपेंडेंट फंक्शन पे कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, इसके बाद एक और प्रोग्राम कराऊंगा जहां हम लोग क्लास वाले फंक्शन में भी करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए इंडिपेंडेंट फंक्शन पे फोकस करते हैं, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। वाइवा क्वेश्चन आएगा, ये वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, तब आपको बोलने आना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा बोलने, समझ जाओ, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब सिंस मैंने एस लिया है, जैसे ई डॉट सैलरी लिए थे हम लोग ने, याद आ रहा है कल के सेशन में ई डॉट सैलरी लिए थे, वैसे ही यहाँ मैंने एस लगा देना है, मैंने यहाँ एस लगा देना है, बताना है कि भाई ये जो मेरा एस डॉट एक्स है, एस डॉट वाई है, ये सैंपल ऑब्जेक्ट के है, किसके ऑब्जेक्ट के है, सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट के हैं। एवरीवन एवरीवन एस पे नोटिस किए, एक्स से वाई के सामने क्या आया, एस आया, एस के सामने क्या आया, एस आया, है ना? देखो यहाँ पे गौर से देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, एस के सामने क्या आया, एक्स के सामने एस आया, वाई के सामने एस आया, वो कहां से आया, यहां से लिया। अब जब मैं ये लाइन लिखता हूं, दैट मेक इट क्लियर दैट आई एम मेकिंग यूज ऑफ सैंपल क्लास का वेरिएबल एक्स एंड सैंपल क्लास का वेरिएबल वाई। अब दिस एन एक्स एंड दिस एक्स एंड वाई आर दिस वन, दिस वन, दिस वन, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, बराबर? एवरीवन यस नो? Will it be accessible? Will it be accessible? Will it be accessible? No, it will not be accessible. अभी भी वो accessible नहीं है, because still they are outside the class. Still they are outside the class. Why? What is outside the class? This function is outside the class, and this function is trying to access private variables. This function is trying to access private variables. Still it is not accessible. Still not accessible. तो सर फिर कैसे करेंगे एक्सेस, कैसे करेंगे एक्सेस? इतना सब कहानी हम लोग ने पढ़ दी है, फिर भी एक्सेस नहीं हुआ। ये तो सिर्फ फंक्शन को रिलेट करने के लिए था, ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट जो था, ये फंक्शन को रिलेट करने के लिए था, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। यहाँ तक हमने अब तक अपने प्रॉब्लम का हल सोल्यूशन निकाला ही नहीं है। चलो आप सोल्यूशन पे आते हैं। अब है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये x जो है, ये एक y जो है, ये प्राइवेट वेरिएबल्स है, बराबर? एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके पास पेन रखा हुआ है, ठीक है, दो पेन, आपके बाजू में आपका दोस्त है, आपका दोस्त का पेन का इंक खत्म हो गया, वो आपसे पेन मांग रहा है, आप उसको पेन दोगे, यस नो? बड़े दिलदार हो, दे दोगे, अभी ऑनलाइन में कोई पेन लेके तो बैठा नहीं है, ठीक है, बट जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में होते हैं हम लोग, और हम अपने दोस्त को पेन दे देते हैं। आपकी पेन क्या थी, इट वॉज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, बराबर? वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या नहीं? आपकी पेन जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस करने की नाजायज कोशिश हो रही है। इट्स ट्राइंग टू एक्सेस योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं नालायक जो आपसे पूछे बिना पेन छीनने की, पेन लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? कुछ रहते हैं ना, कुछ ज्यादा ही याराना हो रहा है बोले, तो एक्स एंड वाई है, बोल रहा है ये एक्स तेरा है ना, तेरी पेन है ना, और ये यू आर दैट, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी पेन है, तो आपको एक्सेस करने बोल रहा है, बट स्टिल आपने बोला वो प्राइवेट है। जस्ट लाइक मोबाइल फोन, ले तो लिया मोबाइल फोन, में खोल नहीं पाएगा क्योंकि लॉक लगा के रखा है ना? आपका दोस्त ने आपकी मोबाइल फोन ले लिया, मगर जबरदस्ती ले लिया, मगर आप खोल नहीं पा रहा है, बिकॉज यू हैव पुट द लॉक, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप सुनो,
अब सिंस अभी आपका वो बेस्टी है, आपका दोस्त है, जिगर का टुकड़ा है ना, तो बड़ा याराना है आपका उसके साथ, तो आपने क्या बोला, वो मेरा दोस्त है ना, तो मैं उसको दे दूंगा मेरा पासवर्ड, ले ले बेटा, फेसबुक का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, ले ले, सब ले ले। तो पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये जो बाहर का लड़का है, ये बाहर का कोई नाजायज बंदा नहीं है, ये मेरा खुद का जाती पर्सनल ओन दोस्त है मेरा। तो उसको आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्लास के अंदर, जैसे बाकी के मेरे फंक्शंस हैं वैसे ही मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये जो मेरा सैंपल एस नाम का जो फंक्शन बाहर बैठा है, ये जो मेरा क्लास के बाहर जो मेरा सैंपल फंक्शन जो बाहर बैठा है, ठीक है, ये जो बाहर मेरा क्लास के बाहर जो ये नाम का फंक्शन मेरा बाहर क्लास के बाहर जो बैठा है, वो मेरा दोस्त है। क्या है? दोस्त है, फ्रेंड है। द मोमेंट मैंने ये वर्ड लिख दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया ही इज माय फ्रेंड, ला बेटा जा, मेरा इंस्टाग्राम पासवर्ड तेरे पास, फेसबुक पासवर्ड तेरे पास, मतलब इन शॉर्ट प्राइवेट चीजें अब हो गई इसकी। समझा सोल्यूशन? आपने ये जो बाहर का फंक्शन है, ये जो बाहर का फंक्शन है, क्या किया, इसको प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी दी। कैसे दी? आपने क्लास के अंदर इसको बताया कि ये नाम का जो शख्स है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है ना, ये मेरा दोस्त है। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? टाइप सी। सो मेनी कंसेप्ट इन दिस लिटिल प्रोग्राम, है ना, लिटिल भी नहीं, बड़ा प्रोग्राम है, सो मेनी कंसेप्ट, इतने सारे कंसेप्ट। इसको हम लोग फंक्शन, फंक्शन ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट इसका एक नाम है, और इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड फंक्शन। ये पूरे को, ये पूरे को हम बोलेंगे, ये पूरे को, इसको नाम, इसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। मगर ये फ्रेंड फंक्शन कब बनेगा? जब आप क्लास के अंदर ये कीवर्ड लिखोगे और वो फंक्शन का नाम दोगे, तब तब बनेगा। ठीक है, अब आते हैं स्वैपिंग के कंसेप्ट, अभी तक आउटपुट आया नहीं है, स्वैपिंग के कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, ये जब फंक्शन कॉल होगा स्वैप डॉट एस, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर पे जाएगा, और फिर जब मैं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो, यहाँ पे क्या होगा, एस डॉट एक्स है, एस डॉट एक्स में आपने इधर रखा क्या था, 12, ये 12 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एस डॉट वाई में क्या रखा है, 24, देखो यहाँ पे वाई है ना, वो वाई में 24, वो एक्स में चला जाएगा, 24 तुम्हारा एक्स में चला गया। अब टेम्पररी में क्या रखा था, 12, वो यहाँ पे चला गया। अब देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू बदल गई, पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू 12 24 थी, अभी 24 12। तो अब नीचे यहाँ पे एक फंक्शन है मेरा, यहाँ पे मेरे पेन के इंक पे ध्यान दो, मेरे यहाँ पे एक फंक्शन है एस डॉट शो डेटा, मेरा एस डॉट शो डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है, एस डॉट शो डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वापस से ये फंक्शन कॉल होगा, जब इधर आएगा तो अब ये बदल जाएगा पूरा। अब यहाँ पे जो बदलेगा, और जब यहाँ पे लिख कर आएगा, तब यहाँ पे इसको 24 लिख कर आएगा, और यहाँ पे 12 लिख कर आएगा, तो एक्स इक्वल टू 24 और एक्स वाई इक्वल टू 12। ठीक है, माय गुडनेस, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसको प्रैक्टिकली टर्बो सी में करेंगे। देखो, ये जो आप, कुछ लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, सर पहले ही अंदर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। अगर अंदर ले लेते तो फ्रेंड फंक्शन सीखते क्या? कॉमन सेंस, राइट? हमको सीखना क्या था, वी वांट टू लर्न फ्रेंड फंक्शन, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड दिस फंडा। हमको फ्रेंड फंक्शन सीखना था, इस वजह से हमने ये किया, नथिंग नहीं। चीजें को आसान बना सकते हैं, नो डाउट, आप जो चीज बताएं। फ्रेंड, फ्रेंड इज अ कीवर्ड, एग्जैक्टली, फ्रेंड इज अ कीवर्ड, फ्रेंड इज अ कीवर्ड। तो ये जो फ्रेंड है मेरा, फ्रेंड इज अ सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में फ्रेंड इज अ कीवर्ड, फ्रेंड इज अ कीवर्ड। ठीक है, एवरीवन, एवरीवन, क्या है फ्रेंड? फ्रेंड इज अ कीवर्ड। इसको एक बार वापस से आप लोग रफ देख करना, और इसको टर्बो सी में हम वापस से करेंगे। ठीक है,
चलो आज का इतना ही सेशन था, क्लोज करते हैं। प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे, याद रखना। एनरोलमेंट नंबर टाइप करो एवरीवन, और जो लोग लेट आए हैं एनरोलमेंट नंबर प्लीज 2 बार मत किया करो, 1 बार किया करो। और गूगल फॉर्म का लिंक, somebody रीसेंड द गूगल फॉर्म लिंक अगेन। माजिद प्लीज। ओके, सेशन क्लोज कर रहा हूं मैं।